हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको कुछ नए टॉपिक प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और जिनमें हम तीन प्रीपोजिशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। वो प्रीपोजिशन है ऑन, अपॉन और अनटू। ये तीनों का मतलब होता है पर। लेकिन ये तीनों का मतलब पर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को इसका यूज करने में बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो हम पहले आन, अपान और अनटू का उपयोग हम समझेंगे। पहले हम आन का उपयोग कहाँ करते हैं इसके बारे में बताएंगे आप लोग को, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऑन मतलब होता है पर। पहला है हमारे स्थिर चीजों के लिए, जैसे कि समतल चीजें कोई भी अपन देखते हैं। जैसे कि आज मैं यहाँ पर फर्श पर खड़ा हुआ हूँ, तो क्या बोलेंगे? ऑन द फ्लोर है। कोई भी समतल चीज, जैसे कि मैंने ये स्केच रखा है, तो मैं अपने हथेली पर रखा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई एम पुटिंग द स्केच ऑन द पॉम, है ना। ऑन द बोर्ड, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल, ऑन ऑन अ सोफा। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑन का उपयोग करते हैं समतल चीजों के लिए। अब ऑन का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑन का उपयोग त्योहारों के पहले करते हैं। ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन नाग पंचमी, ऑन क्रिसमस हो गया ऑन का उपयोग। दो हो गया। ऑन का उपयोग हम हमेशा दिन के पहले करते हैं। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। जैसे मैंने बोला, ही कम्स माई होम ऑन फ्राइडे। मिनिस्टर इज ऑफन विजिटेड दैट प्लेस ऑन सैटरडे। तो ये ऑन का उपयोग हो गया। ऑन का उपयोग किसी भी पक्की समय को दर्शाने में करते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा सम इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स आर अराइविंग हियर ऑन देयर टाइम। तो ये कुछ रेलगाड़ियां हैं जो अपने सही समय पर, निर्धारित समय पर चल रही है। हाँ, तो ये हो गया। अब हम करते हैं ऑन का उपयोग राष्ट्र में। राष्ट्र मतलब देश, राइट। तो मैंने बोला कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, yes wants to take action on some other nation। तो मैंने बोला कि श्रीमान व्लादिमीर पुतिन, जो कि राष्ट्रपति हैं रूस के, वे अन्य नेशन पर कार्यवाही करना चाहते हैं। तो ये ऑन का उपयोग हमने बताया। लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो ऑन का उपयोग कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन का उपयोग तो ये आप ये पढ़ते होंगे, लेकिन ऑन का उपयोग हमारे शरीर के कुछ ऐसे भाग हैं जिनमें हम करते हैं। जैसे कि सिर पर क्या बोलेंगे? ऑन ऑन द हेड, राइट। हमने बोला उंगली पर, ऑन द फिंगर, राइट। और ये हमने आपको बताया। लेकिन ये हमारा क्या हो गया? ऑन द हेड, ऑन द फिंगर हो गया। लेकिन शरीर के कुछ अन्य पार्ट्स है जिसमें हम राउंड का उपयोग भी करते हैं। राउंड ये एक प्रीपोजिशन है। जैसे मैंने बोला कि ही वियर्स अ बेल्ट राउंड हिज वेस्ट। कोई भी चीज को घुमाकर पहनने वाली चीजों में हमेशा राउंड का उपयोग करते हैं। जैसे कि बेल्ट हो गया, आपका चैन हो गया, टाई हो गए, है ना। लड़कियां और औरतें जो विमेंस है वो पहनते हैं अपने पायल, जो भी अपना पहनते हैं। तो ये सब चीजों का हम उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ घुमाकर पहनने वाली चीजें, जैसे टाई है, टाई को हम घुमाकर पहनते हैं। वो अपन क्या बोल सकते हैं? अराउंड हिज नेक, अराउंड अराउंड हिज रिस्ट। रिस्ट मतलब क्या होता है? कलाई। मैंने बोला वह रक्षा सूत्र को कलाई में पहनता है, तो हम बोलेंगे ही वियर्स अ रक्षा सूत्र, ही वियर्स अ रक्षा सूत्र अराउंड हिज रिस्ट, अराउंड हिज नेक। कोई भी चीज यदि पहनने वाली चीजें हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? अराउंड। ध्यान रखिएगा, राउंड का उपयोग करेंगे, अराउंड नहीं, राउंड। किसका उपयोग करेंगे? राउंड। और हम जैसे कि बेल्ट हो गया, ये पहनने वाली चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। सिर में क्या बताया मैं आपको? ऑन। फिंगर में क्या बताया मैं आपको? ऑन। लेकिन कलाई में आप राउंड का उपयोग कीजिएगा। जिन चीज जहां पर अपन घुमाकर पहनते हैं वहां हम हमेशा राउंड का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, राउंड, राउंड द रिस्ट, राउंड द वेस्ट, राउंड द नेक। लेकिन
हमारे जैसे हम बोलेंगे कि वह शर्ट के ऊपर कोट पहना हुआ है, तो हम बोलेंगे ही इज वेयरिंग अ कोट ओवर ही शर्ट। तो बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट में हैं जिनमें हमें जानना बहुत जरूरी है। कभी भी गलती मत कीजिएगा। बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें हम कुछ अलग अलग प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स लोग ये गलत कर बैठते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑन, अपान। अपान किसका, अपान का उपयोग कहाँ करते हैं? अपान होता है जब हम कोई भी चीज गतिमान अवस्था से वहां पर पड़ता हो, तो वहां पर होते हैं अपान। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा, आप समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, द केट इज लिपिंग अपॉन ए सोफा। द केट इज लिपिंग अपॉन अ सोफा। इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल अब आपको बता सकते हैं। अनटू, अनटू मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है पर, लेकिन ये अकस्मात कहीं से आकर के रुक जाना, वहां पर होता है अनटू। अनटू का एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, somebody is playing the ball and the ball is stopped onto the ground। कुछ लोग खेल रहे थे और अचानक तौर से बॉल वहां पर रुक गया, तो वहां पर हम बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला my brother rushed on the bed, onto the bed, राइट। ऑन यहाँ पर onto नहीं होगा, अपान, ऑन या फिर अपान का उपयोग नहीं करेंगे। onto क्या बोलेंगे? onto। अचानक तौर से अस्थिर और अचानक तौर से रुक जाना, वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? onto। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, और आन का उपयोग मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। ऑन, ऑन पर होता है स्थिर। द टीचर इज टीचिंग डेज द बोर्ड। बोर्ड क्या है? स्थिर है, स्थिर है, तो वहां पर हम किसका उपयोग करेंगे? ऑन। देखिए, समतल है बोर्ड, तो हम किसका उपयोग करेंगे यहाँ पर? हम ऑन। ये देखिए बोर्ड। सी रीड्स दिस सब्जेक्ट ओनली। अब ये देखिए, दीन के पहले मैं आपको बताया था ऑन का उपयोग करना, तो हम क्या बोले हैं? ऑन। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। हिज अंकल इनवाइटेड, ये देखिए फ्राइडे, हिज अंकल इनवाइटेड। कोई भी अपना बर्थडे जैसे आता है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑन। ध्यान रखिएगा, ये होता है ऑन। सम नेशन, मैं आपको बताया था कि कोई भी राष्ट्र, कोई सा भी देश, हमेशा यदि कोई सा भी प्रांत ये शब्द आए तो हमेशा प्रोविंस, तो अगर पर शब्द आए तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑन सम नेशन वांट टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट नेशन, यानी कुछ राष्ट्र उस राष्ट्र पर कार्यवाही करना चाहता है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑन। सम ट्रेन्स अराइव, तो ये पक्की समय हो गया। देखिए, सम ट्रेन्स अराइव डैश देयर टाइम। कुछ रेलगाड़ियां अपने सही समय पर पहुंचती है, तो ये हो गया फिक्स टाइम। फिक्स टाइम के लिए मैं आपको बताया था हमेशा ऑन का उपयोग करना है आपको। देखिए, ऑन टाइम, ये पक्के हैं। तो शी वियर्स अ रिंग ऑन हर फिंगर। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताया था कि कोई भी पहनने वाली चीजों में शरीर के कुछ ऐसे भाग है जहां पर हम पहनते हैं, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? ऑन। शी वियर्स अ रिंग। रिंग किसे पहनते हैं? उंगलियों में, तो यहां पर क्या आएगा? ऑन। ऑन रिंग ऑन द हेड। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द हॉर्स राइडर कम्स, देखिए आप ये, इसको ध्यान से देखिएगा। द हॉर्स राइडर कम्स ऑन हॉर्स बैक। कोई भी, जैसे ध्यान रखिएगा, ऑन बाइसिकल ऐसा बोल सकते हैं, ऑन बाइसिकल, ऑन कैमल, ऑन एलिफेंट, इस प्रकार से शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। बाई बाइसिकल भी होता है, बाई बाइसिकल, बाई फुट, ऑन फुट ऐसा ही बोलते हैं, वी आर कमिंग ऑन आवर फुट। तो ध्यान रखिएगा, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, ऑन कैमल बैक, ऑन एलिफेंट बैक। तो means we can use like this whenever we talk to anyone, so that time we often use this word. So I think you should not have any problem to use such type of prepositions. So the horse rider comes on a horseback, some guests come over home होली। अभी देखिए, मैं आपको बताया था कि कोई भी त्योहार है, त्योहार के पहले हमेशा ऑन का ही उपयोग कीजिएगा। लेकिन मैं इसके पहले मैं आपको बताया था कि अगर कोई से भी त्योहार हो या फिर वर्ष हो, उसमें अगर मार्क करने के लिए हमने बोला कि होली के समय, और यहाँ पर खाली देखिए मैं होली में बोला हूं, लेकिन होली के समय अगर बोला जाए तो वहां पर हो जाएगा हमारा एट। ध्यान रखिएगा, मैं इसके पहले आपको प्रीपोजिशन बताया था। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं एट द टाइम ऑफ, मैंने द टाइम ऑफ अगर शब्द आता है तो किसका उपयोग करेंगे? एट।
एट द टाइम ऑफ होली, ध्यान रखिएगा। अगर ड्यूरिंग शब्द भी आता है कहीं भी शब्द इसमें वर्ड में, तो हम किसका उपयोग करेंगे? एट। लेकिन यहाँ पर खाली आपका होली, दिवाली, दशहरा, कोई सा भी त्योहार आए तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑन। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो गया ऑन। ये सब में हम ऑन का उपयोग किए हैं। तो ऑन का उपयोग ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमारा चलता है अपान। अपान मतलब होता है अस्थिर। कोई भी चीजें अस्थिर तौर से, अचानक तौर से किसी पर पड़ जाना। देखिए आप यहाँ पर लिखिए, सडनली द डॉग जम्प्ड डैश द टेबल। अचानक तौर से एक कुत्ता टेबल पर कूद दिया, है ना? तो एक कुत्ता टेबल पर कूद दिया, तो वहां पर होगा अपान। सडनली द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, यहां पर होगा अपान। ये देखिए, तो डॉग क्या है? एनिमेटिव है, एक सजीव प्राणी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम किसका उपयोग करें? अपान। समथिंग ड्रॉप्ड डेज माय हेड। कुछ ऐसी चीजें हैं अचानक तौर से मेरे सिर पर गिर गया। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो अचानक तौर से हमारे सिर पर गिर गया, तो इसको ध्यान रखिएगा, हम क्या बोलेंगे? अपान। यहां पर आएगा अपान। बिल्कुल ही कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। ये होता है स्थिर, ये होता है अस्थिर, ध्यान रखिएगा। दोनों में मैं आपको बताया, ये बिल्कुल स्थिर चीजें, ऑन द टेबल, ऑन द सोफा, समथिंग, कुछ अंतर नहीं है। अपान और ऑन में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने और आपको एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि माय फादर इज सिटिंग ऑन अ सोफा, या फिर माय फादर इज सिटिंग अपॉन अ सोफा, ये दोनों सही हैं। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ऑन और अपान में जब हम कभी किस दूसरे से हम बात करते हैं, या फिर मैंने आपका इम्तिहान में, आपके एग्जामिनेशन में कभी अगर पूछा गया, तो उसमें ऑन और अपान दोनों में से अगर ऑप्शन दिए, तो उसमें दोनों में से किसी एक ऑप्शन को आप लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो समथिंग ड्रॉप्ड अपॉन माय हेड, द स्नेक रस्ड। अचानक तौर से एक सांप मेरे कंधे पर आ गया, तो क्या बोलेंगे? द स्नेक रस्ड अपॉन हिज शोल्डर। उनके अचानक तौर से एक सांप उसके कंधे पर गिर गया या आ गया, है ना, झपट गया। ये हो गया हमारा अपान। तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू यूज ऑन अपान। हमारा आता है अनटू। अनटू दिस विद लास्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। गति होने के साथ अचानक स्थिर रुक जाना। कोई भी देखिए, आप हम बॉल खेलते हैं, अचानक तौर से बच्चे लोग खेलते खेलते रुक जाते हैं। कोई भी चीजें, यहाँ पर देखिए, द रेसर, दौड़ने वाले, द रेसर स्टॉप्ड। जो दौड़ने वाले धावक हैं, जो दौड़ने वाले अचानक तौर से कहां पर रुक गए? स्टॉप्ड ऑन द ग्राउंड। अचानक तौर से धावक ग्राउंड पर रुक गए, तो क्या बोलेंगे? द रेसर स्टॉप्ड ऑन टू द ग्राउंड, नॉट ऑन द ग्राउंड, नॉट अपॉन द ग्राउंड, ओनली ऑन टू द ग्राउंड। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था ऑन टू पर गति होने के साथ अचानक स्थिर रुक जाना, स्थिर अचानक रुक जाना। हम दौड़ते हैं तो अचानक तौर से रुक जाते हैं, राइट? सो दैट टाइम वी कैन यूज on to, not on and upon, right? The ball skipped days the grass. अचानक तौर से हम बॉल खेलते रहते हैं, अचानक तौर से वो वहीं पर रुक जाता है। गड्ढा हो, ग्रॉस हो, तो या मिट्टी के जहां पर ढेर हो, वहां पर रुक जाते, तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे हम? on to. The ball skipped on to the grass, right? He justly said, वो अचानक जल्दी he justly said, बैठ गया, dash the elephant। तुरंत ही वह जाकर के कहां पर बैठ गया? हाथी पर। तो क्या बोलेंगे? he justly sat upon onto the elephant। माने अचानक तौर से गति होने के साथ साथ वो वहां पर बैठ गया। तो यहां पर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? onto। आप लोगों को अच्छी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऑन और अपान और onto, ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह से, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू यूज सच प्रॉपर वर्ड, सच प्रॉपर प्रीपोजिशन। मींस eventually what happen if you start to use such type of preposition, there should not be any problem. Means not only in one examination, but like we are having some example like SSC, BAPM, bank, PO, railway. So this type of always is asked in your examination। इस प्रकार के सभी इम्तिहान में, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने सिलेक्शन करवाए हैं। तो आई थिंक दैट whenever you are having any problem so related to this preposition, you can just mention about your problem just on my comment box। And if you like this video, please don't forget to share, like and subscribe। I hope that you can do it well. I hope. Thank you very much for today's class।